ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बताएंगे 10 नाम अपराध। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो प्रवेश करते भगवत गीता की कक्षा में। कल हम लोगों ने 14.26 श्लोक किया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। सबको याद भी हो गया। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। क्या था आगे? सगुणान गुणा समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। है ना। मतलब जो है, ये प्रोसेस है कि कैसे तीनों गुणों से छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे तीनों गुणों को पार किया जा सकता है ना। रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों को पार करने का एक ही मेथड है कि जो मेरी अव्यभिचारेण भक्ति करेगा। भगवान कहते हैं अव्यभिचारी। कल हमने व्यभिचार के बारे में चर्चा की थी। व्यभिचार का मतलब क्या है ना। तो वैसे ही अव्यभिचार मतलब एक से संबंध, अनेकों से संबंध नहीं बनाना है, एक से संबंध बनाना है, सिर्फ श्री कृष्ण से। च का मतलब यहाँ पे वही है कि सिर्फ मैं। माम च मतलब सिर्फ मैं, एक निष्ठ, ओनली कृष्ण की अव्यभिचारी, किसी और से संबंध नहीं, ओनली कृष्ण से संबंध। और भक्ति योगे न सेवा, भक्ति करना है और जोरदार सेवा करनी है, जोरदार, है ना। प्रसन्न हो जाए वो हमारी सेवा से, ऐसा करना है। तो ऐसा आदमी सगुणान समतीत्येतान, वो जितने भी गुणों के साथ है उनको पार कर जाएगा, तीनों गुणों को पार करके जो है ना, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म तक पहुंच जाएगा, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो मतलब हमको कुछ अपने से गुणों का छुटकारा करने के लिए नहीं करना है, हमको सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है। तो कृष्ण जो है ना, माया से छुटकारा दिला देंगे, कृष्ण ब्रह्म तक पहुंचा देंगे। ठीक है। और आज जो है ना, 14वें अध्याय का लास्ट श्लोक है 27। इस पे हम प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मणो ब्रह्मणो हि हि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। अमृतस्य व्ययस्य च
अमृतस्य अव्ययस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च सुखस्य सुखस्य एकान्तिकस्य एकान्तिकस्य च ब्राह्मणो ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च सुखस्य एकान्तिकस्य च ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च सुखस्य एकान्तिकस्य च। अनुवाद। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है ना। भगवान कह रहे हैं, श्लोक को देखते, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मतलब जो ब्रह्म की बात चल रही है पिछले श्लोक में ना, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्म जो होता है ना, ब्रह्म एक स्तर होता है, वो कोई ऐसा नहीं है कि पर लग जाएंगे इंसान को, वो एक स्थिति में आ जाता है, गुणों को पार करने वाली स्थिति को ब्रह्म कहा जाता है। और जरूरी नहीं है कि ऐसा जो है ना, ऐसे लोग कई बार जो होते हैं ना, जो अष्टांग योगी भी हो जाते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं वो भी होते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म के स्तर तक पहुंचना जो है ना, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वाले ही पहुंच पाते, ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करते सिर्फ वो ठीक है, लेकिन कई लोग साधना से भी, ध्यान योग से भी पहुंच जाते हैं। जैसे ध्यान करेंगे, शून्यवादी, मायावादी, इन लोगों का भी कई बार पहुंच जाते हैं अपने साधना से, और ये लोग इसके ऊपर जानते ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म साक्षात्कार तक ही पहुंचते हैं और वहीं तक रुक जाते हैं, उसके आगे, क्योंकि इन्होंने कभी भगवान को, परमात्मा को, स्वयं कृष्ण को, विष्णु को कभी माना नहीं है, इसलिए इससे ऊपर वो उठ ही नहीं पाते हैं। तो कई बार तो ये श्लोक से समझना पड़ेगा, कई लोग जो मायावादी होते हैं, शून्यवादी होते हैं, वो बस निराकार ब्रह्म की बस वही है, एक वही है। अरे कौन है भाई? तो वो उसको मालूम नहीं कौन है, बस वही है एक, सबका वही है, सबके बीच में वही है, और अंत काल में सबको उसी में लीन हो जाना है, उसी के द्वारा सब चल रहा है, और वो कौन है उसके बारे में जानकारी नहीं। तो आप ये इसको समझना पड़ेगा कि ब्रह्म स्तर सबके लिए होता है, जितने भी आध्यात्मिक जगत में लोग हैं, जो भी उन्नति करना चाह रहे हैं अपनी, जो मुक्ति या भगवत प्राप्ति चाह रहे हैं, वो भगवत प्राप्ति नहीं बोलेंगे, वो अपने आप को सिर्फ ब्रह्म तक ले जाने वाले हैं, ठीक है। ब्रह्म के आगे की अनुभूतियां उनको मालूम नहीं, ठीक है। तो उस ब्रह्म की है ना, उस ब्रह्म की जो पिछले श्लोक में चर्चा हुई है, जो भगवत भक्त तीनों गुणों से पार कर जाता है, मेरा आश्रय लेके, उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं भगवान। तो उस ब्रह्म में सिर्फ भगवत भक्त नहीं रहता, बाकी लोग भी रहते हैं। और मैं ही उस निराकार, अच्छा, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का प्रतिष्ठा मीन्स आश्रय हूं, है ना। और क्या बता रहे हैं, अमृतस्य अव्ययस्य च, जो अमर्त्य है और अविनाशी है। जो जीव ब्रह्म तक पहुंच जाता है, उसमें ये गुण आ जाते हैं कि वो अमृत से कभी मरता नहीं है, और अव्ययस्य च, वो कभी खत्म नहीं होता, अव्यय है ना, मतलब जितना भी अविनाशी बन जाएगा वो, ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। आगे कहते हैं, शाश्वतस्य च धर्मस्य, है ना। शाश्वत और धर्म, शाश्वत तो आप जानते ही हैं कि ऑलवेज, है ना, हमेशा रहेगा वो, ऐसा नहीं है कि उसकी आइडेंटिटी कभी इधर हो जाएगी कभी उधर हो जाएगी, नहीं रहेगी, उसकी आइडेंटिटी एज इट इज रहेगी। धर्मस्य मतलब जो भगवान के
धर्म हम कैसे समझते हैं, जैसे नमक का धर्म है नमकीन, है ना, शक्कर का धर्म है जो है मीठा, अग्नि का धर्म है ताप देना और रोशनी देना, वैसे ही कृष्ण का धर्म क्या है, छठ ऐश्वर्य, है ना, 6 ऐश्वर्य जो है ना भगवान के, जो भगवान की जो है गुणों के बारे में चर्चा चल रही है, जो भगवान के इतने सारे गुण हैं, अनेक अनेक भगवान के अंदर 64 गुण पाए जाते हैं भगवान के अंदर। तो 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से भगवान में पूर्ण रूप से सुंदर हैं, और वो सबसे ज्यादा बलशाली हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, ऐश्वर्य सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वैराग्य है, और क्या है, क्या भूल गया मैं, एक श्री। पूर्ण बल, धन, पूर्ण धन श्री। बोल गया क्या, हाँ श्री, ठीक है, श्री भूल गया। तो ये 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, ये इनका आस्वादन करता है ना, जो ब्रह्म तक पहुंच जाता है उसको भगवान के गुणों का आस्वादन करता है, वो ऐसी बात कर रहा है। और एकांतिक जो उसका चरम, इसके बाद और कुछ नहीं बचता इसका, फाइनली ये टारगेट है, ठीक है। तो इसका जो है ना श्लोक का एक्चुअल में ये अनुवाद तो हमने यहाँ पढ़ लिया, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान कह रहे हैं मैं ही, मेरे कारण ही वो पद उसको प्राप्त होता है, और उस पद का जो है मेंटेनेंस और सारी चीजें जो हो रही है वो भी मेरे कारण ही। आश्रय मतलब समझते हैं ना, जैसे फर्स्ट फ्लोर रोहित प्रभु ने बनाया है बिल्डिंग का, अगर कोई फर्स्ट फ्लोर में खड़ा है तो उसका आश्रय है, क्योंकि वहां पे प्रभु जी ने स्लैब ढलवा के बढ़िया उसमें पत्थर वत्थर लगवा के जो है सीमेंट लगवा के टाइल्स लगवा दी, इसलिए हम खड़े हो पा रहे फर्स्ट फ्लोर में, क्योंकि आश्रय है, मकान का फर्स्ट फ्लोर का आश्रय है। लेकिन अगर बोले बिना आश्रय के फर्स्ट फ्लोर में खड़े होके दिखाओ तो कोई खड़ा हो पाएगा क्या? प्रभु जी ने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बनाया है, ऊपर बनाया ही नहीं है। तो ऊपर बोले नहीं तो भी हमको फर्स्ट फ्लोर में जाना है, खड़े होना है, तो खड़े हो पाएंगे क्या? क्योंकि वहां आश्रय नहीं है, आप वहां पे खड़े नहीं हो सकते हो। वैसे ही भगवान उस ब्रह्म के आश्रय है, जहां तक वो व्यक्ति जो जीवात्मा है पहुंच पा रहा है, वो भगवान की शरणागति है या निराकार ब्रह्म की भी शरणागति है, तो भी वहां तक जो पहुंच पा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां भगवान ने आश्रय दिया है लोगों को, वहां तक जीव जाता है, वहां स्थिर हो जाता है जाके, ठीक है। इसका ना एक और अनुवाद है, ठीक है, ये तो ठीक है हमने पढ़ लिया, एक और अनुवाद है जो कि तात्पर्य पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। ये बलदेव विद्याभूषण की टीका में लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई भी चीज अपने से नहीं बताता हूँ, है ना, जो हमारे आचार्यों का वर्णन है वही बताता हूँ। भगवान ही एकमात्र उस जीव का, कौन से जीव का? जो ब्रह्म पद पर पहुंच चुका है, आश्रय है। वो जीव कैसा है? वो जीव है अमृतस्य, अव्ययस्य और शाश्वतस्य, ये 3 गुण उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं जब वो ब्रह्म तक पहुंच जाता है, ठीक है। जो अमृतस्य, अव्ययस्य और शाश्वतस्य, ये 3 जो है ना, ये गुण उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और वो जीव भगवान की जो कि धर्मस्य है, धर्म मैंने बताया 6 ऐश्वर्य भगवान के जो है ना, वो उसका सुख भोगता है, जिसके एकमात्र स्रोत भगवान है। ऐसे सुखों को भोगता है जिसके एकमात्र स्रोत भगवान है। ये हमने ये दूसरा अनुवाद पढ़ा, लेकिन जो शील प्रभुपाद ने बताया अनुवाद वो ये है, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा डिटेलिंग ज्यादा ही है उसमें, इसलिए हमको अच्छा लगता है कि डिटेलिंग से इजीली समझ में आ जाता है कि क्या भगवान के बारे, मतलब भगवान की क्या इसमें एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। ये बेसिकली जो है ना, ये श्लोक जो उत्तम भक्त है उनके लिए है, जो उस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। एक हमने 90वें अध्याय का श्लोक है ना, जिसमें भगवान कहते हैं कि
मेरी देवी गुण का आश्रय ले लेते हैं। 9.13 है क्या, कौन सा श्लोक है जिसमें बताते हैं ऐसे भक्तों के बारे में चर्चा हो रही है जो जी प्रभु जी 13। 9.13 ही है ना। हाँ हाँ ये है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्त्या अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। मतलब हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये भी ब्रह्म का पद हो गया। ये देवी प्रकृति जो है ना, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति हो गई है ना। एक होती है योग माया और एक होती है महामाया। तो योग माया जो होती है वो भगवान की आंतरिक शक्ति होती है, महामाया बहिरंगा शक्ति होती है। बहिरंगा शक्ति से निकलना मतलब माया के चुंगल से बाहर निकलना। माया के चुंगल से बाहर निकलना मतलब तीनों गुणों के परे जाना, है ना। गुणों के परे जाना मतलब हम अब भगवान की योग माया के अधीन जा रहे हैं, उनकी आश्रय में जा रहे हैं। और योग माया का क्या काम होता है? योग माया का काम होता है भगवान से जोड़ना। महामाया का काम होता है भगवान से दूर करना, और योग माया का काम होता है भगवान से जोड़ना। तो जो योग माया के आश्रित हो जाते हैं ना, वो ये तीनों गुणों को पार कर जाते हैं, और वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और वही जो है ना मेंटेन करती है उस स्थिति में ब्रह्म के जो भी ज्ञाता होते हैं, जो भी ब्रह्म तक पहुंच जाता है उनकी। ठीक है। तो ये वाला जो 9.13 श्लोक है वो वर्णन करता है ऐसे लोगों को जो सिर्फ भक्ति के द्वारा वहां तक पहुंचते हैं, है ना। 9.13। अब यहाँ पे जो बता रहे 14.27 में ये बता रहे थे सारे लोग जो वहां तक पहुंच चुके हैं उनका आश्रय मैं हूँ, है ना। तो ये थोड़े थोड़े बारीक डिफरेंसेस हैं जो हमको समझने पड़ेंगे हमारे आगे भक्ति में, इसमें भगवत गीता के एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। आपको मैं बता दूं इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप इजीली समझ जाओगे। जो चार कुमार है ब्रह्मा जी के पुत्र जो है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, है ना। ये चार कुमार जो है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ये भगवत भक्त नहीं थे पहले, है ना। ये लोग ब्रह्म के पद तक पहुंच चुके थे। ये जो है ना अपनी जो है क्या बोलते हैं बगैर भक्ति के वहां तक पहुंच चुके थे। तो एक बार जब ये ब्रह्मा तक पहुंचे, ब्रह्मा जी से चर्चा की कि ब्रह्मा जी कि ऐसे क्या होता है जो मन, और ऐसे काफी सारे इन्होंने प्रश्न किए ब्रह्मा जी से कि अपने मन को कैसे वेग में कंट्रोल किया जाए, जो भी ऐसा काफी सारे उसका डिटेलिंग है श्लोकों का। 11वें अध्याय में ही है वो, मेरे ख्याल से 11वें कैंटो में। और जिसमें भगवान ने स्वयं जब विमोहित हो गए, ब्रह्मा जी ने उनको आंसर नहीं दे पाए। ब्रह्मा जी ऐसे प्रश्न का आंसर नहीं दे पाए। चलो मैं डिटेल में बता ही देता हूँ आप लोगों को क्या हुआ था, है ना। क्या प्रश्न पूछा था मैं वो भी बता देता हूँ आपको। 11 कैंटो 13वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 17। इसमें कहते हैं सनकादि ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, लोगों का मन स्वभावतः भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट रहता है, और इस तरह से इंद्रिय विषय इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाला तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को लांघने की इच्छा करने वाला व्यक्ति इंद्रिय विषयों तथा मन के बीच पाए जाने वाले इस पारस्परिक संबंध को कैसे नष्ट करे, कृपया हमें यह समझाएं। तो इस तरह के प्रश्न उन्होंने पूछे थे ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी थोड़े से उसमें ना मोहित हो गए और जवाब नहीं दे पाया। तब उनको जो है ना भगवान को इन्होंने याद किया। कि इन्होंने ब्रह्मा जी ने कृष्ण को याद किया कि मैं इनका जवाब क्या दूं करके। तो स्वयं कृष्ण जो है ना हंस अवतार लेके वहां पे पहुंच गए थे। ठीक है। उन्होंने भगवान ने इनको जो है ना
काफी सारे आंसर दिए और चले गए थे वहां से भगवान। तब जो है ना, सनकादिक ऋषि जो थे, उनको समझ में आया कि हम तो खाली ब्रह्म तक के पहुंचे हैं, लेकिन ब्रह्म के ऊपर भी एक साक्षात्कार है। तब फिर वो स्वयं वैकुंठ लोक गए, चार कुमार। और जब वैकुंठ लोक गए, उनको जय विजय ने रोक दिया, आपको मालूम है वो कथा तो। और फिर उन्होंने जय विजय को जो है श्राप दिया। तब स्वयं भगवान फटाफट पहुंचे वहां पे। और जैसे ही भगवान पहुंचे वैकुंठ में, तब सनकादिक ऋषियों ने भगवान पे चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को सूंघा। आई खुशबू वहां पे, और खुशबू आई, तब जाके उनके अंदर वो खुशबू से ऐसी दिव्य अनुभूति हुई कि वे भगवत भक्त बन गए, है ना। उसके बाद जाके वो भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति करने लगे। मतलब जो परमात्मा के ऊपर का भगवान का साक्षात्कार होता है, वो उस लेवल पे जाके उनका हुआ, चार कुमारों का। पहले वो ब्रह्म के स्तर पे ही थे। ठीक है। तो तात्पर्य में, यस रोहित प्रभु का प्रश्न आ गया। यस कहिए प्रभु। प्रभु जी, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है। मतलब ये हम्म, अविनाशी भी है, शाश्वत भी है, निराकार ब्रह्म। इसमें इसका थोड़ा सा हम्म। एक्सप्लेन कर दें प्रभु जी। देखिए उस देखो यहाँ निराकार ब्रह्म इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति जो होती है ना, मैं वही बताया आप लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन वाले को, जो भगवान की भक्ति करे, उनको नहीं होती। निराकार, मायावादी, शून्यवादियों को भी होती है, जो भगवान के स्वरूप की पूजा नहीं करते हैं, जो एक खाली शून्य की पूजा करेंगे। एक बताया ना मैंने, एक वो है जो है, बस है, उसी का ही द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो वो निराकार है। इसलिए उसके भगवान आश्रय है। जो वहां तक भी पहुंचा, उसके भी भगवान ही आश्रय है, भगवान के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। जो अमर्त्य है, अविनाशी और जो वहां जाने से आदमी जो है ना, वो अमर्त्य हो जाता है, मतलब उसके बाद उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, है ना। लेकिन वो जो मुक्ति होती है ना, वो हमने बताया कि हम वैष्णवों को वो मुक्ति मुक्ति नहीं कहलाती, क्योंकि वो सायुज्य मुक्ति होती है। नहीं, सायुज्य बोलते हैं ना उसको। थैंक यू। सायुज्य मुक्ति जो होती है, वो अव्ययम नहीं है। वहां पे जाके आदमी करे क्या, वहां पे भगवान का स्वरूप नहीं है, परस्पर आदान प्रदान नहीं होता। वहां जाके आदमी, मतलब जो जीवात्मा जो होती है ना, वो थोड़ी सी कुछ समय बाद ध्यान करते 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 रोशनी में, खाली भगवान की जो है वो ब्रह्म ज्योति में रहते 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 एक समय उसको आता है कि मैं कुछ तो करूं, क्योंकि आत्मा का हमने स्वरूप जाना, भगवान की सेवा करना, प्रेम करना है ना, ये आत्मा का स्वरूप है। तो वहां आत्मा अपने स्वरूप से भिन्न खड़ी रहती, क्योंकि उसका स्वरूप पूरा नहीं हो रहा, उसको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इसलिए धीरे से फिर वो दोबारा इस संसार में आ जाती। वो इच्छा इच्छा करती है कि मेरे को प्रेम चाहिए, मेरे को किसी की सेवा करनी है। वहां पे इसको किसी की सेवा मिलती नहीं है, क्योंकि उसने चिंतन कभी किया ही नहीं है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम आज जानकारी रख रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक स्विस बैंक में अकाउंट है, और उसका अकाउंट नंबर ये है, और उसका पासवर्ड ये है, और उसमें पैसे पड़े हैं प्रभु जी 10 करोड़ रुपए, अगर मैं आपको लिख के दूं या कान में आपको बता दूं, तो आपको अनुभूति होगी, अरे बाप रे, मेरे पास 10 करोड़ रुपए है। हाँ, मैं बोलूंगा, हाँ, आपके परदादा जी ने मेरे को ये चिट्ठी लेके गई, दे के गए हैं, और आपके नाम का ये पैसा है, इसको रखिए, आपकी अमानत आपके पास। तो जिस दिन आपको ये नॉलेज होगा कि मेरे पास स्विस बैंक में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, तब आप जाओगे ना उस 10 करोड़ रुपए को निकालने के लिए। कैसे निकालोगे? जब तक आपको अकाउंट नंबर ही नहीं मालूम है, पासवर्ड ही नहीं मालूम है, आपको यही नहीं मालूम मेरे पास 10 करोड़ भी है, तो आप क्या सोचोगे, मैं तो मीडियम क्लास आदमी हूँ, मेरे पास तो जितना धन है बस वही है, ये इससे ज्यादा नहीं। यही यही मानोगे। तो ब्रह्म ज्योति में वो लोगों को नॉलेज ही नहीं रहता है कि इसके ऊपर भी कृष्ण है, इसके ऊपर परमात्मा है, जिनका स्वरूप है, जिनके साथ आदान प्रदान करना है, जिसके साथ प्रेम करना है, जिनके साथ लीलाएं करनी है, ये मालूम ही नहीं रहता है।
इसलिए वो ब्रह्म से ऊपर ही नहीं जा पाते, है ना। जैसे हम सोचते हैं कि हम जैसी परिस्थिति में हम वैसे ही हैं, क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा नहीं है, और इससे ज्यादा नहीं है क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका नॉलेज नहीं है, हम अविद्या से ढके हुए हैं। हम जिस दिन ये समझ जाएंगे, जिस दिन ये ज्ञान आ जाएगा, जिस दिन अनुभूति हो जाएगी कि मैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनका अंश हूँ, उनका बच्चा हूं मैं, मेरे को ये क्या 25-50 10-20 लाख रुपए का मकान और ये सब क्या रोक सकता है। जिस दिन ये भ्राम, ये ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, जिस दिन ये हम मानना चालू करेंगे, उस दिन हमारी अवस्था ब्रह्मभूत की हो जाएगी, है ना। तो ये नॉलेज ही नहीं रहता, इसलिए वो दोबारा नीचे गिरने के चांस बन जाते हैं, और वो दोबारा नीचे आ जाते हैं और दोबारा भगवान की भक्ति करते हैं। और जब नॉलेज होता है तब फिर नॉलेज के द्वारा आप उस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। नॉलेज होगा तब आप कृष्ण के पास गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक जा सकते हो। ठीक है प्रभु जी, कुछ समझ में उसमें क्लियर हो ठीक गया? ठीक है प्रभु जी, थोड़ा सॉरी है प्रभु जी। इसमें कि प्रभु जी जैसे लिखा है कि जो अमर्त अविनाशी शाश्वत है, मतलब निराकार ब्रह्म जो है अमर भी है, अविनाशी शाश्वत है। लेकिन यहाँ पे और लिखा हुआ है चरम सुख का स्वाभाविक पद भी है वो। हम्म। तो निराकार ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं ना, चरम सुख का स्वाभाविक पद है। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, निराकार ब्रह्म जो होता है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ निर्विशेषवादी पहुंचे, मायावादी पहुंचे, शून्यवादी पहुंचे, वहां पे भगवत भक्त भी पहुंच सकता है ना। हम जैसा भक्त भी वहां पहुंचता है। तो हम जैसा जो भक्त पहुंचता है, उसको वहां सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वो भगवान के बारे में सब जानता है, और वो भगवान के पूर्ण जो 6 ऐश्वर्य हैं, उनका जो पूर्ण सुख होता है ना, उसको अनुभव करता है वहां पहुंच के, क्योंकि वो भगवान के धीरे धीरे क्लोज जा रहा है। अब मालूम है उसको सिर्फ एक सीढ़ी बची है भगवान तक पहुंचने की। अब बचा नहीं है ज्यादा दूरी। कैसे अंदर खुशी होती है, कल अमृत प्रभु की शादी हुई, तो जैसा है धीरे धीरे शादी के दिन पास आते पास आते पास आते तो खुशी बढ़ती जाती, अरे वाह शादी होने वाली, बस मिलने वाले, बस 2 दिन बाद, आज मिलेंगे, सुबह मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, ऐसा होता है ना। वैसे ही है, ब्रह्म तक पहुंच गए, बस अब ये तो है, भगवान की दूरी है ही नहीं, अब मिल गया मैं भगवान से, अब कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन ये पता पड़ जाए अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता भगवान से मिलने से, तब आप धीरे धीरे भगवान की गुणों का, भगवान के उस रस आस्वादन का अनुभव करना चालू करते हो, और उससे ऐसा सुख सुख मिलता है जो कि मतलब वर्णन नहीं कर सकते हम, हमको मालूम ही नहीं ऐसा सुख अनुभव करते हैं। ठीक है, लेकिन वो सुख जो है ना, वो लोग अनुभव नहीं करते जो मायावादी हैं, है ना। जो शून्यवादी है वो लोग वो सुख को अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए उनको नीचे आना पड़ जाता। ठीक है ठीक प्रभु जी। है ना। गौतम प्रभु का भी कुछ प्रश्न था क्या? हाँ प्रभु जी, लास्ट में पूछता हूँ मैं। लास्ट में पूछिए, ठीक है। हाँ, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वत तथा सुख, है ना। ब्रह्म मतलब जो जीव ब्रह्म के स्तर तक पहुंच गया, उस जीव की भी बात चल रही है। वो जीव भी ये सारे गुण अपने अंदर उत्पन्न उत्पन्न कर लेता है, और उन गुणों को उत्पन्न करने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो भगवान के द्वारा। भगवान कह रहे हैं कि मैंने वो जो है वो आश्रय मैं हूं, जिसके द्वारा वो इस सारी चीजों को अनुभव कर पाता है वहां ब्रह्म के स्तर में। तो ब्रह्म का स्तर जरूरी नहीं है कि मृत्यु के बाद ही मिले। ये भी ट्विस्ट है, ब्रह्म का स्तर मृत्यु के बाद मिले ये जरूरी नहीं है। ब्रह्म का स्तर जीवित रहते रहते भी प्राप्त किया जा सकता है ना। तो ये एक पद है, ये एक जो है स्टेट ऑफ माइंड है, ये इसको जो है ना एक जो है हम ये मान सकते हैं कि जो एक सोच का और एक अनुभव करने का जो है ना, वो वो रहते रहते भी किया जा सकता है। यहाँ पे जीवित रहते रहते भी कई लोगों को ब्रह्म का अनुभूति हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमने एक आईपीएस पांडे जी का एग्जांपल लिया था, कि वो जो है सब छोड़ दिया। आईपीएस क्या थे पता नहीं, एसपी थे कि पता नहीं क्या थे, बहुत ऊपर लेवल के थे, आईजी वाईजी थे, और उन्होंने सब छोड़ के राधा कुंड में जाके अब भगवान
के कीर्तन कर रहे हैं, गरीबों टाइप रह रहे हैं। तो वो चीज को अनुभव कर चुके हैं कि खुशी सुख पैसे में नहीं है, ये है, ये सुख का अनुभव कर लिया उन्होंने। ये वाला जो सुख इसमें लिखा है उसका अनुभव कर लिया। अब इस भौतिक संसार में वो रहते हुए भी इस संसार के नहीं है, वो वहां के हैं। जैसे हम रघुनाथ दास के बारे में, हमारे जो आचार्य रहे गोस्वामी के बारे में सुनते हैं कि वो 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, है ना। 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, उसमें भी वो भूल जाते थे कई बार, इतना वो मगन रहते थे भगवान की लिखने में, भगवान के चिंतन में। तो एक बार उनका पेट खराब हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी। तो वैद्य को बुलाया गया, तो वैद्य ने बोला इन्होंने ना कुछ ज्यादा ही दूध का आइटम खा लिया है, इसलिए इनका पेट खराब हो गया। तो लोग आश्चर्य हो गए, बोले बोले 3 दिन में इतनी सी छाछ, आधा ग्लास छाछ पीने वाला आदमी दूध का आइटम कहाँ से खा लिया ये। तब जब उनसे पूछा गया तब बताया, हाँ बोले मैं जो है ना कल भगवान की लीला में चला गया था, नित्य लीला में, और वहां कुछ ज्यादा ही मैंने खीर खा ली थी। तो ये आश्चर्य की बात है, ये हमारे जैसे उनके गर्व की बात है कि हम ऐसे जो है ना रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे हमारे षड गोस्वामी है, उनकी परंपरा में है, जो भौतिक संसार में रहते हुए भी वहां के सुखों को, वहां का आस्वादन कर रहे हैं जो आध्यात्मिक जगत में होता है। तो यहाँ रहते रहते उन्होंने वहां की खीर खा ली, इसलिए यहाँ पे उनका पेट खराब हो गया। ऐसा भी होता है, ठीक है। एक कथा याद आ रही है मेरे को। एक वृंदावन के बहुत मान्य ऋषि थे, मैं नाम भूल गया, सब भूल गया, मेरे को बस कथा का मर्म याद आ रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। तो एक बड़ा पैसे वाला था व्यक्ति, वो उनको मानता था, उनका शिष्य बन गया था। जब जब जाता था तो उनके चरण स्पर्श करता था, आशीर्वाद देता था। तो एक बार वो बाहर बाहर से घूम के आया और उनके लिए ना बहुत महंगी इत्र लेके आया, बहुत महंगी इत्र इत्र लेके आया और गया अपने गुरु साधु जी से मिलने वृंदावन। और वो साधु उस समय यमुना जी में स्नान कर रहे थे। वहीं गया, यमुना जी में दर्शन किया, उनको दंडवत किया और बोले भगवान अपने आपके लिए मैं इत्र लाया, बहुत महंगी इत्र लाया। तो वो साधु ने इत्र लिया और उस इत्र को वहीं गंगा जल में, वो यमुना जी में मिला दिया, ऐसे डुबो दिया, वहीं पे ही डाल दिया खोल के। और ये बेचारा जो उनका शिष्य था, ये इसको इतना दुख हुआ कि मैं जो है साधु के लिए ये इत्र लाया और इन्होंने इत्र को गंगा जी में बहा दिया। इतना महंगा इत्र, अंदर ही अंदर बहुत उसको खा रहा था, ये क्या किया, मेरी चीज का इन्होंने जो है मान नहीं रखा, फेंक दिया, बहा दिया पानी में, ये क्या बात है। तो बहुत अफसोस करके बाहर बैठा रहा। जब साधु जी बाहर निकले, उसके गुरु, तो कुछ बात नहीं कर रहा था। तो बोले क्या हो गया। बस फिर बोले आपने, मैं आपके लिए गुरुजी इत्र लाए और आपने तो अपने लिए लगाया ही नहीं, आपने तो पानी में बहा दिया। आप भी तो थोड़ा सा लगाते तो मेरे को अच्छा लगता। तो गुरुजी ने बोला तुम एक काम करो, जाओ बांके बिहारी मंदिर जाओ, फटाफट वहां से दर्शन करके आओ। बोले ठीक है, अब गुरुजी का आदेश है, बांके बिहारी मंदिर जाना पड़ेगा। तो जब बांके बिहारी मंदिर गया ना, नहीं ये हरिदास ठाकुर की बात नहीं चल रही। हरिदास ठाकुर है क्या, मैं तो नाम ही नहीं जानता उसका। हरिदास ठाकुर तो नाम आचार्य हैं, या हो सकता है कोई और हो आप जिसकी चर्चा कर रहे हो। तो वो जब बांके बिहारी मंदिर गया, तब वो जैसे ही प्रवेश किया मंदिर के प्रांगण में, और उसको वही इत्र की खुशबू आने लगी, जो इत्र बहाया गया था उसके गुरु के द्वारा गंगा यमुना जी में, और अफसोस हो रहा था, वही इत्र की खुशबू बहुत जोर से आने लगी उसी मंदिर के प्रांगण में। फिर जब वापस अपने गुरु के पास गया, तब बोले गुरुजी ये क्या आश्चर्य हो गया, वही इत्र की खुशबू मेरे को बांके बिहारी मंदिर में आने लगी। तो बोले तुम बहुत समय, सही समय में मुझे ला के दिए। उसी समय राधा रानी ना पिचकारी भर रही थी, प्रभु श्री जो है ना कृष्ण पे जो है वो गुलाल, होली चल रही थी, और होली का जो है वो एक दूसरे पे रंग लगा रहे थे, और पानी उठा ही रही थी, तब तुमने तुमने मुझे दिया और मैंने इत्र उनके रंग में मिला दिया। और वो फिर
प्रभु श्री कृष्ण को उन्होंने वो जो है लगा दिया रंग, और इस कारण अब कृष्ण के जो है मंदिरों में हर कहीं वो खुशबू आने लग गई। तो ये नित्य लीला आध्यात्मिक जगत में चलती रहती है, और कुछ जो है हमारे आचार्य और कुछ जो वैष्णव जो उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, उस सुख का अनुभूति करते हैं, है ना। तो ये मेरे ख्याल से समझने में बड़ा इजी हो गया होगा अब कि ये कौन से सुख की अनुभूति की बात चल रही है। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश आज करें कि कल करें? एक दो अगर प्रश्न है तो वो ले लेते हैं, फिर कल ही करेंगे इसको कंप्लीट। कल करते हैं प्रभु जी, बहुत आनंद आ गया आज का क्लास में जो। यही वाला आनंद है, चरम सुख की अनुभूति। मतलब लीलाएं सुन के प्रभु जी वाकई में आत्मा विभोर हो जाता है, मतलब आत्मा जो है प्रफुल्लित हो जाती है एकदम से, है ना। इतनी लीलाएं हैं मतलब महापुरुषों महाभागवतों की। हम्म। और देखो कितना हमारा हमारा तो नहीं, हम तो चलो फिर भी एक उन लोगों में है जो ये सब लीलाएं सुन रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के बारे में सोचो जो बेचारे अभागे हैं, भारत में जन्म मिला है, अच्छे घर में मिला है, सब कुछ संपन्न है, दिमाग से सही है, शरीर से सही है, पैसा है, पढ़ाए लिखे है, घर परिवार है, लेकिन भक्ति नहीं है। उनके पास भक्ति नहीं है, भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं है, वो इन सब चीजों को ढोंग मानते हैं, वो इन सब चीजों को बोलते हैं अरे फालतू है, काम करो काम करो, काम ही सब कुछ है। ऐसे भी लोग हैं, बताओ। मतलब भगवान ने देखो माया कैसे लोगों को, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ, आश्चर्य करता हूँ, एक ही घर के दो प्राणी हैं, एक को माया ने पूरी तरह से चुंगल में फंसा के रखा है, एक को माया से जो है निकलने का रास्ता मिल चुका है। वो आदमी एक दूसरे को बोलेगा तू पागल है, और वो बोलेगा तू पागल है। सोचो कैसे विचित्र संसार है भगवान का, है ना। बहुत बड़ा मुश्किल है। और किसी को समझाने अगर बैठो ना आप कि ये भक्ति कर, ये माया है, तू फंसा हुआ है, तू जन्म मृत्यु के चक्र में है, तू दिन रात। मेरा एक मित्र है, अच्छा खासा उसका काम है, पंडरी में बहुत बड़ी दुकान है, पूरा छत्तीसगढ़ का सप्लायर है सूट का, लेडीज सूट का। और दिन रात काम, ना उसको कुछ और समझ में नहीं आ रहा, काम करेगा सुबह से रात तक काम करेगा। उसको मैं बताता हूँ, मैं शाम को घर आ जाता हूँ 6 बजे और अपना पढ़ाई लिखाई करता हूँ, हंसते मेरे पे। तो बोले तू कर क्या रहा है, तेरी उम्र है, घर में बैठने की उम्र है तुम्हारी, काम करो। बोले ये समय काम करने का है, मेहनत करो, पैसा कमाओ। और मैं सोचता हूँ हाँ तू ठीक बोल रहा है। मतलब कितना भेद है उनके विचारों में, कितनी बुरी तरह से बंधे हुए हैं रजोगुण में, जो हम उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलता हूँ तुम्हारा जन्म का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है? बोले बढ़िया पार्टी करने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा बैठने के लिए, और क्या है हमारा उद्देश्य, यही है वो हमारा उद्देश्य बोलते हैं। मैंने हाँ ठीक है भाई। बड़ा मुश्किल है किसी को समझाना, लेकिन देख के ऐसा लगता है कहीं से कुछ तो हो जो इनको भी अकल आए, किसी तरह से तो इनके भी दिमाग में आए कि जीवन का उद्देश्य क्या। अगर मनुष्य शरीर छूट गया तो फिर कितना लंबा इंतजार हो जाएगा, इतना लंबा इंतजार, फिर पता नहीं दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, उसके बाद भी भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब आपको हमको ये समझना चाहिए कि भगवान की जो भक्ति होती है ना, हमने पढ़ा है उसमें 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि एशाम ते अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पापों का क्षय हो चुका है और पुण्यों का उदय हो चुका है, वो ही द्वंद्व मोह से परे हो जाते हैं और मेरी भक्ति में दृढ़ता से लगते हैं। ठीक है, तो हम में से काफी लोग तो ये मानते हैं कि अब मैं कृष्ण की शरणागति में हूँ, वो भी दृढ़ता से, है ना। ठीक है, हमारे जो है अभी भी हम उतना कार्य नहीं कर पाते, लेकिन मेंटल स्टेट ये हम मान चुके कि अब प्रभु कृष्ण और कोई नहीं। ये द्वंद्व से तो बाहर आ चुके हैं ना, कि ये भी द्वंद्व है अभी किसी के अंदर कि मेरे प्रभु जी मैं तो थोड़ा सा शिव जी को भी सुप्रीम मानता हूँ, और मैं शिव जी के अलावा थोड़ा सा दुर्गा देवी को भी सुप्रीम मानता हूँ। ऐसा कोई है क्या? मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा कि कृष्ण के अलावा किसी और को भगवान समझना, ये कोई नहीं होगा। तो कम से कम हमारी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हम कृष्ण को
सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कृष्ण को ही सुप्रीम मानते हैं, कृष्ण को ही परम ईश्वर मानते हैं, ये तो पक्का है। लेकिन ऐसी परिस्थिति कब आती है जब पाप का क्षय हो जाए और पुण्यों का उदय हो चुका। तो हमने क्या हमारे पापों का क्षय कर दिया है? हमारे पापों का क्षय हो चुका है? नहीं हुआ है। हमको तो ये कृपा मिली है, प्रभुपाद की तरफ से एक गिफ्ट मिल चुका है कि चलो ठीक है, कैसी भी परिस्थिति में हो लेकिन मेरी कृपा से तुम भक्ति कर पाओगे। कृष्ण की भक्ति जो है ना बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन आचार्यों और गुरुओं के कारण ये हमको बहुत इजीली मिल गई है। और ये अभी मिली है, पता नहीं अगली योनि में ऐसे आचार्य, ऐसा गुरु, ऐसा इस्कॉन, ऐसा प्रभुपाद जैसा कोई मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। कृष्ण की भक्ति नहीं मिलने वाली है, फिर तो भटकना ही भटकना रहेगा। मतलब कृष्ण अभी इसी मनवंतर में, इसी 28वीं चतुर्युगी में आते हैं ब्रह्मा जी के पूरे 12 घंटे में, दिन में। मतलब 1000 चतुर्युगी बीत जाती है तो उसमें एक ही इसी मनवंतर, इसी चतुर्युगी में भगवान कृष्ण आते हैं, बाकी में नहीं आते, आपको मालूम होगा। तो ये आए हैं और उनके पीछे पीछे सब भागवत आए हैं। तो ये मौका है फुल डिस्काउंट का, फुल सेल का, 99.99% डिस्काउंट चल रहा है और हमको कृपा मिल चुकी है उस डिस्काउंट की। और उस डिस्काउंट की बस ये है कि एनकैश करके फटाफट लेके निकल जाएं, यही हमारे लिए अचीवमेंट हो जाएगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। नहीं तो फिर फंसे रह जाएंगे, फिर नहीं मिलने वाला डिस्काउंट, फिर नहीं मिलने वाला ऐसा कोई आचार्य, फिर नहीं मिलने वाला। फिर तो इंतजार करना पड़ेगा कि जब पूरे पाप खत्म होंगे, पुण्य का उदय होगा, तभी कृष्ण की भक्ति मिलेगी। अभी खत्म नहीं हुआ है तो भी मिल गई है, पापों का उदय नहीं हुआ है फिर भी मिल गई है, क्योंकि किसी ने हमको गिफ्ट कर दी। यस राहुल प्रभु जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्णा। मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे आप कभी किसी को समझाते हो, अपने फ्रेंड है या रिलेटिव है या जो भी है, तो उनका मतलब कभी वो समझते नहीं है या फिर वो प्रतिकूल उत्तर नहीं देते या और ही मतलब निंदा करने लग जाते हैं, तो आप उस परिस्थिति में मतलब अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं कि मतलब एक समभाव में रहना है ऐसा करके, मतलब अंदर से क्रोध आता है नहीं कि कैसे आप डील करते हैं इस चीज को देखिए कि क्रोध क्यों आएगा जब मालूम है वो अज्ञान में बेचारे हैं, हमको मालूम है ठीक है वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो बोलते हैं चार बात, मैं मानता हूँ। देखिए ऐसा था कि पहले हम भी ऐसे ही थे ना, एक एक समय था जब मैं भी ऐसे ही था, है ना। तो मैं उनकी स्थिति समझता हूँ, इसलिए क्रोध आने का कोई, क्रोध तो नहीं आता, लेकिन कोशिश ये रहती कि समझें। फिर मैं चुप ही हो जाता हूँ कि मेरे को मालूम है समझेंगे नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने का मतलब नहीं है। प्रयास ऐसा रहता है कि देखिए क्या होता है, छोटी छोटी बात की जब अनुभूति होती है ना, जब रियलाइजेशन होता है ना, तब आदमी मानता है अरे यार ये सही बोल रहा है, इसकी बात समझनी चाहिए, ठीक बोल रहा है, कुछ कुछ चीजों में ये ठीक है। जिस दिन उनको ऐसा लगेगा ना तो वो मेरे को फॉलो करेंगे, तब मेरे से पूछेंगे। तो मैं एकदम से ऐसा नहीं बोलता हूँ सब बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा हल्का सा कुछ ज्ञान दे दिए कि भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ और भी है, ठीक है ये करो, लेकिन खाली ये मत करो, कुछ और भी करो, क्या है वो उसके बारे में सोचो। फिर जैसे हम बताते हैं कि लोगों को लगता है अरे मेरी फैमिली है, मैंने पैदा किए बच्चे है, मेरा परिवार है। तो मैं बोलता हूँ तुमने पैदा किए बच्चे? बोले हाँ मैंने पैदा किए। तो मैंने कहा ऐसे लोग भी है जिनके बच्चे नहीं हो रहे, फिर वो क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? बोले उनमें कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा वो प्रॉब्लम कहाँ से आया, उनका खुद का बनाया हुआ था कि किसी और का बनाया हुआ था? बोले वो तो भगवान की देन है। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ वो प्रॉब्लम क्यों नहीं था? बोले वो तो भगवान की देन है। तो बोला बच्चा किसकी देन है फिर संकोच में करते अरे क्या बोल दिया आपने? मैंने तो सोचा था कि मैंने उत्पन्न किया है, लेकिन ठीक बोल रहे हो। तो ऐसे हमको थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ता है। आप सीधा बोलोगे कि कृष्ण के चरण में जाओ तो कोई नहीं जाएगा। हाँ। जी प्रभु जी ये मतलब उमन होता ही है प्रभु जी, ऑफिस में जैसे जानते हैं तो दो चार लोग हम्म। घेर लेते हैं, फिर मतलब मानते भी हैं लेकिन कुछ कुछ चीजों पर वो अपना मायावाद में है, संसारिक जीवन में है, तो बस कर्म कांड पूजा पाठ को ज्यादा अपना महत्व देते हैं, इतना सब कौन हम्म। कर पाएगा इस टाइप वाले रहते हैं प्रभु जी। एक है प्रभु जी हमारे वहीं ऑफिस में ही आर्किटेक्ट है,
वो क्या बुक्स पढ़ने का उनको आदत है, तो मैं भी उनको बोला कि हम बुक्स तो पढ़ रहे हो ठीक है, भगवत गीता भी आप पढ़ना शुरू करो करके। तो पता नहीं वो बहुत मतलब घमंड करने वाले हैं। तो अभी कुछ दिन से मेरे को बोल रहे हैं कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हो ना, आप अष्टावक्र अष्टावक्र करके बोल रहे थे, कौन है पता नहीं, तो उनकी मुनि भगवत है एक गीता आप अष्टावक्र पढ़ना। मुनि। जी जी जी। हम्म। तो वो बोलते हैं कि ये श्री कृष्ण जी से भी पहले अष्टावक्र ने राजा जनक को भगवत गीता का पाठ बताया है, आप उसको सुनना, हम्म। ऐसा करके वो मेरे को पीछे पड़ गए थे। मैं बोला क्या बोलूं अब मैं, छोड़ो करके। कौन है अष्टावक्र, मैं भी नहीं जानता करके। तो ऐसा सब चीजें हैं, किसी को अगर बोलना चाहोगे तो आपको ही मतलब बताना चाहता है ऐसा। ये तो है, सच है। लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हर आदमी अपने आप को ज्ञानी समझता है। जी जी। दूसरे को ज्ञानी मानना ये बड़ा मुश्किल से किसी के लिए पॉसिबल होता है। लोग समझे इसको मेरे से ज्यादा ज्ञान है ऐसा मान लो, बहुत बड़ा मुश्किल है, ऐसा होता नहीं है जनरली। तो अपने आप को ही परम पुरुष समझते हैं लोग। अब मेरे में सब, ऑल ऐश्वर्य मेरे में ही है, सारे ऐश्वर्य ऐसा लगता था। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना प्रयास करो, नहीं मान रहा है तो छोड़ दो। अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा सुनाना एक अपराध है, हम डेली पढ़ते हैं। ठीक है। मैं उनको बोला हूँ एक आध दिन बेस आप आना, आपको जो भी डाउट है आप समझना है ऐसा करके। तो हाँ बोला है, कभी लेके आऊंगा। बिल्कुल लेके आइए, बिल्कुल। कौन है प्रभु जी वो? आर्किटेक्ट बता, बोले क्या आपने? हाँ हाँ, हमारे ऑफिस में है एक, विजय करके हैं। हम्म। अच्छा। ऑफिस में। ठीक ठीक। ठीक है। तो प्रश्न था एक, गौतम प्रभु बोल रहे थे पूछेंगे, अगर पूछना है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, वो क्लियर हो गया। हमने वो 12वें अध्याय में पढ़ा था कि जो निराकार ब्रह्म को जो मानते हैं उनके जीवन बहुत कष्ट होता है, मतलब अब मतलब बहुत समय लग जाता है वहां ब्रह्म तक पहुंचते पहुंचते। फिर ये आपने और उसके जब बाद भी रोहित नीचे प्रभु, गिरने की संभावना बनी रहती है। हाँ उसके बाद भी नीचे गिरने की संभावना, फिर आपने बताया कि जैसे 3 स्टेज होते हैं भगवान तक पहुंचने का। तो फिर हमको ये हम्म। मतलब रोहित प्रभु जी ने जो मतलब अच्छा लगा वो सवाल पूछ के कि मतलब आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि हमको भगवान तक पहुंचना उसके पड़ाव है, मतलब पहला दूसरा तीसरा। तो जैसे जैसे हम पास पहुंचते जाते हैं तो समझ में आता है कि हमें भगवान के जो ऐश्वर्य है उनके बारे में अनुभूति होता है। हम्म। वो समझ में आया प्रभु जी। समझ में आ गया। ठीक है। मेरी यही कोशिश रहती है कि ये चीज समझ सके, और अगर मैं सफल होता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि नहीं, जो मैं चाहता था, जो समझाना चाहता था, वो आप लोग समझ गए, बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी अपनी मेहनत की है समझने में। और जितना मैं आपको बताया ना, जैसे आपको पता रहेगा कि मेरे अकाउंट है स्विस बैंक में और उसमें 10 करोड़ रुपए हैं, तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, उसी दिन से परिवर्तन हो जाएगा जिस दिन आपको ये पता पड़ गया मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं। हो जाएगा कि नहीं? अब चिंता नहीं है, अब तो 10 करोड़ है, अब क्या करना है बोलो। चलो कल गाड़ी खरीद के आते हैं, अभी खरीद के आएंगे, है ना? ये गाड़ी, अरे मर्सिडीज, ये तो है कि सस्ती तो है, 20-25 लाख की गाड़ी है, मेरे लिए कोई बड़ी चीज है क्या? तो जिस दिन ये अनुभूति हो जाती है कि कृष्ण का मैं अंश हूं, उसी दिन से जीवन परिवर्तन हो जाता है। ये ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है, छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। सोचो, जीवन ही बदल जाता है जिसके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाए कि मेरे परदादा ने मेरे लिए 10 करोड़ रुपए रख के गए, परिवर्तन आ जाएगा। उसी प्रकार परिवर्तन आ जाता है जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूँ। और जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, उस दिन से हमको पता रहता है कि मेरा गंतव्य तो कृष्ण है, मेरा टारगेट तो कृष्ण है, मेरे को तो वहां तक जाना है। जब आपको आपका टारगेट मालूम रहता है, जब रास्ता, जब मालूम है, मंजिल मालूम है, तो बस रास्ता ही खोजना है, और क्या, धीरे 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 पहुंच जाएंगे मंजिल तक। तो मंजिल अपने आप में पता रखना, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। नहीं तो लोग भटक रहे हैं, लोगों को मालूम ही नहीं जाना कहाँ है, उनको कुछ नहीं मालूम है, अंधेरे में चल रहा है। कोई परिवार के लिए जी रहा है, कोई बच्चे के लिए जी रहा है, कोई प्रॉपर्टी के लिए जी रहा है, कोई पड़ोसी को नीचे करने के लिए जी रहा है, कोई अपना अहम बढ़ाने के लिए जी रहा है, कोई इसके लिए जी रहा है। बाप रे, सबके जीवन के टारगेट अलग अलग हैं, किसी को अपने जीवन का टारगेट सही सही मालूम ही नहीं। तो सही मालूम होना,
ये आधा आधा पिक्चर तो क्लियर हो जाता है जिस दिन हमको मालूम हो जाता है मेरा टारगेट ये है ना। बस अब आगे बढ़ना है उस रास्ते में। ये कितनी बड़ी अनुभूति है, ये लोगों को है ही 0.000000001% को भी नहीं मालूम होगा कि मेरे जीवन का असली टारगेट क्या है। तो बस ये टारगेट को अपन दिमाग में सेट कर लें और जीवन चलाएंगे तो बस सब खुद ब खुद होता चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद खास तौर से हमारे अखिल अमृत प्रभु जी का, जो आज भी आ गए। आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। प्रभु जी कल भी नहीं सोए हैं, आज भी पहुंच गए सुबह सुबह क्लास में। हम वाकई में आभारी हैं। आप जैसे शिष्य हमारे, आप जैसे भक्त, आप जैसे वैष्णव हमारे क्लास में जुड़ते हैं, हमारी क्लास का मान बढ़ जाता है इससे। मैं मेरे जैसे पापी को आप क्लास में आने देते हो, उसके लिए आपको थैंक यू प्रभु जी। नहीं, नहीं तो सच है, ये इसको सच है, जो जो है सच है। जो आदमी, देखिए, मेरे को लगता है बेचारे कल रात भी नहीं सो पाए होंगे, मुश्किल से 1-2 घंटा ही सो पाए होंगे। प्रभु जी। फिर भी सुबह सुबह उठ के भगवान के प्रति इतनी दृढ़ता, इतना ज्यादा दृढ़ निश्चय जो है ना, वो रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं है प्रभु जी। जो आप कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ, आप निश्चित तौर पे ऐसी ऐसी चीजें आपके जीवन में घटित होगी, आप आश्चर्य हो जाओगे। प्रभु की कृपा होगी और आप, नो डाउट, आप, मैं तो विनती करता हूँ भगवान से कि बस अब आपको जो है ना अपनी शरण में जगह दे दो बस। प्रभु जी एक बात बोलना था। कल प्रभु जी हाँ ना बोलिए। माला तक भी नहीं छोड़े हाथ में, जब स्टेज में भी थे ना तो माला भी हाथ में रखे थे, कर ही रहे थे कुछ हाँ, माला। यही वैष्णव के गुण है भाई। जो जिसने अपनी मंजिल समझ गया ना, बस निश्चय कर लिया वो पाना ही है, भले कुछ भी हो जीवन में, शादी क्यों ना हो जाए, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो जाए, कोई लड़ाई क्यों ना हो जाए, हाँ, हर जगह ये निश्चय, ये मंजिल ही उसको क्लियर करेगी। सही है। मैं तो खुद आश्चर्य हूँ, मेरे को लगा नहीं था आप आओगे आज। मैं 100% श्योर था नहीं आओगे आप, एक आध लेकिन घंटा ही आप सोए। आके, आप आके मेरे को वाकई में सरप्राइज कर दिया आपने। और मैं खुद को अब ऐसा लग रहा है कि मैं कितना नीचे हूँ। नहीं प्रभु ऐसा जी। अगर मेरी मेरी परिस्थिति होती तो शायद मैं नहीं आ पाता सुबह। मैं मना कर देता, रोहित प्रभु को फोन कर देता, प्रभु जी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं रात भर नहीं सोया हूँ। लेकिन आपकी तो डेडिकेशन का लेवल ही अलग है, और सीखना चाहिए हमको। मतलब वाकई में ये एसोसिएशन ही है हमारा, सुबह सुबह जो प्रोत्साहन देता है कि यार इतना कष्ट होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद भी सुबह क्लास में आए हैं। तो हम तो शर्म से मर जाना चाहिए अगर हम ऐसा सोचे कि हमारी नींद नहीं हुई, हमारी तबीयत खराब है, हम क्लास नहीं जाएंगे। मतलब फिर तो भगवान की प्राप्ति क्या होगी। भगवान बोलेंगे देखो नींद प्यारी है, तू सोने में लगा पड़ा है, तेरे को मैं तो प्यारा हूँ। मतलब प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपको बुरा ना। मेरे जैसे पापी को आप सिखाते हो कैसे जिंदगी को सुधारना है प्रभु जी, उसके लिए हम थैंक यू। आपको ये वाला ज्ञान सिखाते और आप हमको प्रैक्टिकल ज्ञान सिखाते हो कि भैया सब छोड़ना, ऐसे है गुणों से परे, ऐसे जाना है, मेरे जैसे जाना है। हम गुणों में ही फंसे फंसे हुए हैं अभी, है ना, आप रजोगुण। आप जैसे टीचर प्रभु जी मेरे जैसे पापी को आने देते हो अपने क्लास में। नहीं तो स्कूल लाइफ में एक टीचर था मेरा, वो जब भी आते थे ना पहले मेरे को क्लास से बाहर कर देते, बोलते तू निकल, जब तक तू रहेगा क्लास नहीं चलेगा। तो अच्छा है ना प्रभु जी, क्लास से बाहर कर दिया तो मेन क्लास में तो आप आ गए प्रभु जी, जहाँ जिस क्लास में अटेंड करना चाहिए उस क्लास को। और कहीं प्रभु में जी बुरा तो हो गया प्रभु जी, आपने सही बात है, महेश प्रभु ने बोला ना, कोई भी नहीं आ सकता जो है ना, मतलब शुद्ध तत्व में भी रहेगा ना वो 1 घंटा, मतलब 2-2 3-3 रात तक आप उसने सोया नहीं है। कल इतना बिजी शेड्यूल, हेप्टिक शेड्यूल आपका जो है, आप थके भी रहे होंगे। हम तो 2 घंटा वहां पे थे, अटेंड किए, उसमें अभी हालत खराब हुई तो उठने में लेट हो जाता है, ये हो जाता है। आपने शुरू से आ गए हैं प्रोग्राम प्रभु जी, आपको सारा दंडवत है प्रभु जी। प्रभु जी सही आप में जैसे नहीं 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 नहीं, प्रभु जी सही, महेश प्रभु सही बोले। आपके जैसे भागवत जो है ना, आपके जैसे जो आएंगे ना, तो हम आपके दर्शन ही बहुत है प्रभु जी। सही बता रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपके सामने बोल रहे हैं। अब सोचो 3-3 दिन तो जगह हो जिसकी शादी हुई है वो क्लास अटेंड कर रहा है, और क्या इससे बड़ी बात क्या ले सकते हैं अपन प्रभु जी।
मेरे में प्रभु जी कहाँ जगने अरे की नहीं 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 प्रभु जी, वो आपको बड़पन बहुत नहीं, सरल हो आप, बहुत प्रभु जी, ऐसे है ना। वैष्णव लोग कृपा करते हो भी मेरे अंदर ये सब हो पाता है, नहीं तो मेरे अंदर तो उत्तम तमोगुण भरे पड़े हैं। आप कुछ भी बोल लो प्रभु जी, जो जिसको देखना है ना, जिसको जो समझना है वो समझ चुका है, समझ और वो जाते आपसे हैं। सीख चुका है कि वाकई में डेडिकेशन, दृढ़ता और घोर तपस्या किसे कहते हैं। घोर तपस्या, ये घोर तपस्या है ना, ये साधारण तपस्या नहीं जो आप कर रहे हो, मतलब वाकई में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की सभी जय। भक्तवृंद की जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय गौर निताय गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि।